प्रमोद जी, तुम भी भाग्यवान हो। तो यहाँ कह रहे हैं महात्मा शब्द मिलना ही कठिन है। महात्मा यानी महान आत्मा, महत आत्मा नहीं। सुनो, दो प्रकार से व्याख्या होती है, एकांगी सर्वांगी, अंश व्याख्या सर्वांश व्याख्या, और गुणान व्याख्या गुणोत्पत्ति व्याख्या। गुणान व्याख्या गुणोत्पत्ति व्याख्या, देखो इतनी सुंदर शब्दों सुनो आप। अंश व्याख्या यानी गुणांश व्याख्या। और गुणांश व्याख्या जैसे कि किसी को कहा बहुत ज्वाला है ये, तो कोई आदमी ज्वाला होता क्या? आदमी ज्वाला नहीं होता। ज्वाला का धर्म है जलाना। ज्वाला नहीं, अग्नि, उसका धर्म है क्या? जलाना। तो अग्नि जलाती। ऐसे कोई गुस्सैल आदमी है, वो जलाता है सबको, इसलिए उसका नाम ज्वाला। अग्नि का में सुपर झुलसराने वाली। तो गुण दृष्टि, ठीक है। किसी से कहा तू बड़ा शेर है, तो शेर विक्रम से युक्त है, इसलिए उसको शेर कहा है। ये आदमी गऊ है। अजय क्या कर रहा भाई? गई, ये व्यक्ति गऊ है, मतलब गाय सीधी सादी है, कोई भी जहाँ डोर ले वहाँ चली जाती है। तो भैया अब महाराज दिगंबर मुनि क्या गऊ हैं बेचारे? तुमने पड़गान किया, 3 चक्कर लगाया, पता नहीं कितने किलोमीटर ले जा रहे हो। अब कल महाराज गए 3-3 किलोमीटर, ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर। गऊ है बेचारे, चलो आगे चलो, ठीक है। अब फड़ी ने हमसे कह दिया गुरुजी यहाँ से निकल चलो, तो भैया अपन चल दिए पीछे पीछे। मुनि गऊ है, हमें पता ही नहीं, हम थोड़ी देखने गए थे। जहाँ घुमा दे, घर में रुका रहा कि मठ में रुका रहा, गऊ है भाई। अब ये आपको क्या करना है? गुणग्राही। तो हमने कहा भाई महात्मा। तो महात्मा क्यों कहा? जैसे महात्मा पुरुष शांत रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ऐसे प्रमोद भाई बेचारा घर छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है और शांति में जी रहा है, ठीक है, महात्मा। समझ गए? हाँ, गुण दृष्टि न कि महात्मा। नित्यम जीवादि वस्तु, जीवादि वस्तु कैसी है? नित्य। समन्वय स्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं कि वस्तु नित्यात्मक है कि अनित्यात्मक? तो वस्तु नित्य नित्यात्मक है। यदि आप लोग वास्तव में ज्ञानी बन के और गहरे गंभीर उपदेष्टा बनना चाहते हो, तो शंभु स्त्रोत का एक भी छंद का अर्थ न छोड़ें, एक भी टीका न छोड़ें। जो भूत में आपने बड़े बड़े विद्वानों से तत्व चर्चा सुनी होंगी, निमित्त निमित्तिक, ठीक है ना, ये सारी व्याख्याएं आप करना सीख जाओगे। और इस ग्रंथ के सामने वे सब बातें में ऊंची लग रही हैं। हमने तो इतनी चर्चा सुनी सुब्र साहब, छोटे से हमने किया ही क्या है। छोटे से विद्वान आते थे उस गांव में, पंडित आते, तुम लोग आश्चर्य नहीं करना। अरे रूर में पंडित आते थे, जैन विद्वान। हाँ, आश्चर्य मुझे, अब मुझे आश्चर्य आज लगता है। मतलब 13 दीप विधान परंपरा में है। जितना इधर भिंड से प्रारंभ करो, जितना उत्तर उत्तर चले आओ, यहाँ सब जगह 13 विधान होता है। पुरुषण में 13 दीप विधान। तो 13 दीप विधान के लिए विद्वान आते थे, बाकायदा विधान कराते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, छोटे स्थान पर सब जुड़ जाते ना, तो विद्वानों को क्या सुनने वाले चाहिए ना, तो सब विद्वान आते थे। आसपास के गांव के मतलब जो धर्मात्मा श्रावक, वे भी आते थे। तो ऐसा है। अब सुनो, तो अब वे चर्चा हमने क्या किया, फिर आचार्य आया ना, तो सोनगढ़ देवगढ़ सोनगढ़ का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ हम बैठते थे ना, पूरी चर्चा सुनते थे। निमित्त उपादान निमित्त उपादान, ये तो सुनते, द्रगुड़ पर्याय, यही सुनते रहे। फिर संघ में आए तो इधर
नियोग से बिहार हुआ तो ऐसी जगह आचार्य आए, टीकमगढ़ आए तो वहाँ विद्वान, सायगढ़ गए वहाँ भी ज्ञानी लोग थे, हर जगह। फिर बीना में पहुँचे तो वहाँ वाचना हुई तो मुमुक्षु मंडल के मंदिर में हुई, तो निमित्त उपादान चलता रहा। शुद्ध उपयोग कहाँ का, बीना का है, पुस्तक आचार्य की। लेकिन जो प्रभाचंद स्वामी ने लिखा है यहाँ पर, समन्वत स्वामी ने लिखा है, कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। इसको समझने के बाद भी कोई भटके तो उसकी अज्ञानता ही भटकती है, तत्व नहीं भटकता। ये स्वीकार करो, अपनी डायरी पे लिखो, व्यक्ति की अज्ञानता ही भटकती है, तत्व नहीं भटकाता, न तत्व भटकता है। तत्व तो जो है सो है, आगम नहीं भटकाता है। जो समय सार के नाम पे भटक रहे हैं भी अपनी अज्ञानता से भटक रहे हैं, समझ रहे ना। मूलाचार में भेद कर रहे हैं भी अपनी अज्ञानता से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी मिलावट से। और 13-20 के जो भेद हो रहे हैं ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से हो रहे हैं, आगम में तो कोई भेद है ही नहीं है। ठीक है, मूल आगमों में सुनो भाई, दिगंबर से तंबर इस प्रकार कोई भेद ही नहीं है, वहाँ वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। ये भेद हुए हैं आपकी अपनी बुद्धि से हुए हैं, जो भी भेद किए हैं साधुओं ने किए हैं, ठीक है ना, भगवान ने नहीं किए। क्या भगवान दिगंबर से तंबर थे क्या? नहीं थे, ये तो लोगों ने किए हैं। हाँ, और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि महावीर स्वामी दिगंबर भी हो श्वेतांबर भी हो? बताइए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जबकि श्वेतांबर ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी को दिगंबर ही लिखा है। आदिनाथ स्वामी को कल्प सूत्र में पाणिपात्री लिखा बेटा, ठीक है। हमने सब अध्ययन किए हैं, उत्तराध्ययन, स्थानांग, तो इन सब में जो व्याख्यान किए हैं उन्हें समझना चाहिए गहरे में जाकर के। आइए, नित्यम जीवादि वस्तु, नित्य जीवादि वस्तु कुतः, कैसे? अब तार्किक दृष्टि से समझिए, आप नित्य की सिद्धि कैसे करेंगे। तदेव, ये कल पढ़ लिया था क्या? तदेव तद एव इदमिति प्रतीते, यह वही है ऐसी प्रतीति हो रही है। तो तदेव यदि बालाद्य अवस्थायाम प्रतिपन्ना, बालक तुम छोटे थे कि नहीं? अरे आपसे ही पूछ रहा हूं, चलो छोटे थे, वो बालक इधर उधर देखने लग गया। अजय तुम छोटे थे, पढ़ाई किए, अब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, टीचर हो, ठीक है। शादी हो गई, ठीक है। बालक है, ठीक है। अब सुनिए, आप वही बचे क्या जो बालक थे? नहीं बचे ना। वही नहीं हो क्या? वही नहीं हो क्या? यदि वही नहीं हो तो युवा कौन हो गया? वही होते तो युवा कैसे हो गए? इसलिए वही नहीं है, बोलो वही नहीं है, नहीं है क्योंकि शिशु नहीं हो, इसलिए अनित्य हो आप वही पुरुष हो जो बालक थे, इसलिए नित्य हैं। पर तुम कौन हो? एक की दो? एक। इसलिए वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा समझाना आपको आना चाहिए, तब आप नित्यवादियों को अनित्यवादियों को समझा पाओगे। इसलिए इसलिए द्रव दृष्टि से वस्तु नित्य है, परादृष्टि वस्तु अनित्य है, पर यह वस्तु के बाहर नहीं है, इसलिए वस्तु नित्य नित्यात्मक है। अब यहाँ पर प्रभाचंद्र स्वामी ने जो आज इस पर समझा सकते ना, भले हजारों वर्ष पूर्व लिखा हो, लेकिन बिल्कुल सही लिखा है। यदि बालाद्यवस्थायाम प्रपन्नम, जो बालाद्यवस्था में प्रपन्न था, देवदत्ता दी वस्तु, तब ऐसे नाम लिए जाते हैं जैसे कोई को बुरा ना लगे, भाई देवदत्ता दी कह दो, और देव के द्वारा कोई होता ही नहीं, दिया दे ही नहीं जाता है, नाम है, संज्ञा है, ठीक है, देवदत्ता दी। तो वस्तु, प्रमोद जी ऐसी बातें घर में कभी करते हैं यहाँ की? तुम लोग ये कहेंगे पंडित हो गए, पता नहीं कौन सा पंडित बन के आ गया है।
तुम यहाँ की बातें किया करो, घर में यहाँ की भाषा बोला करो। तो देवदत्तादि वस्तु तद इदम एदम तदेव इदम इदम, ये वही है। युवावस्थायाम इति प्रतीत है, युवावस्था में जो प्रतीत हो रहा है, जो बालक था ना वही युवावस्था को प्राप्त हो रहा है। प्रतिविज्ञानात, किससे? प्रतिज्ञान से। ये कौन सा ज्ञान हो गया? प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान का भी पेट बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। चल रहे, डिस्टर्ब नहीं करना है। तुम्हारा खड़ा ही होना तो मुश्किल देता है। ये कल छोटू खड़े हो गए। प्रतिविज्ञानात तरह ही चल रहे हैं, प्रवचन तो नहीं है ना, ठीक है चल रहे हैं शांति से। तरह ही तो कर देंगे हैं? यही तो प्रवचन है, इससे बड़ा प्रवचन क्या हो सकता है? नित्यम एव, नित्य ही तद असत्यम असत्य अत्रहा। बालक बालक गंभीर विषय, अपन रास्ते में पूछ लेंगे। तो अत्रहा न नित्यम, न नित्यम का संचित विनाशी कुतः। देखो नित्य घोषित कर दिया प्रतिविज्ञान से, तो क्या नित्य है? न नित्यम कथंचित विनाशी, कथंचित विना। ये जैनियों का जो कथंचित है ना, यही सबको परेशान किए है। जो जैनियों का कथंचित है ना, जगत को ये परेशान किए हैं। बोले इनसे निपट नहीं सकते, बोले क्यों? तुरंत पलटी मार देते हैं। पर हम पलटी नहीं मारते, पलटे तुम हो ही, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही है। अजय किसके बेटा हो? चलो महावीर पिताजी का नाम है, महावीर का बेटा है। ये भगवान महावीर का बेटा नहीं, पिताजी महावीर का बेटा है। ठीक है, अब चलिए, ये सब व्यवहार की बातें हैं। महावीर के बेटे हैं। भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, बेटे कहां से आ गए? ठीक है, आइए। तो इस प्रकार से, अरे भाई तुम कितने ढीले हो, बाहर की बातों में कितनी जल्दी चले जाती, यहाँ की क्यों नहीं सुनते हो? कुतः अन्य प्रतिपत्ति सिद्धे, अन्यत प्रतिपत्ति सिद्धि, अन्यत की प्रतिपत्ति सिद्धि होती है। अब जो समझदार होंगे ना, इनका आलम मल लेना प्रवचन में, क्या तगड़े प्रवचन होंगे तुम्हारे। तो अब तो सुब्र साहब पक्का निर्णय है, इस पर प्रवचन होना है। इसके तुरंत बाद आयु किसी ने नहीं, सुबह लेंगे, सुबह पक्के हम सुबह ही लेंगे। और मुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि कठिन विषय पर प्रवचन करो तो बहुत आनंद आता है। पुरुषासिद्धि उपाय, बहुत आनंद आता है। कुछ बहुत ही सरल है, तो भी सरलता में बोलना पड़ता है। अन्य प्रपत्ति सिद्धे बालाद्यवस्था, तो बालाद्यवस्था से युवावस्था मन्यति, बालावस्था से युवावस्था अन्य, बालावस्था से युवावस्था अन्य हो गई। ठीक है, अन्यति इयम प्रतिपत्ति तस्य सिद्धि, इस प्रकार से प्रतिपत्ति की सिद्धि होती है। निर्बाधत्व निर्बाधत्व निर्णीतः, निर्बाधत्व निर्णीत है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये निर्णय निर्बाध है। अब देखो भैया, ये ग्रंथ प्रकाशित लोगों ने कराए रखे हुए हैं, उन्हें तो अलमारी में जमाए रखे हैं। उन्हें क्या मालूम इसके अंदर क्या गुण रेसे भरे हुए। सोलापुर में अलमारी की अलमारी भरी रखी है, न्यायदीपिका की, मालूम? अलमारी की अलमारी भरी रखी है, अष्टसहस्त्री की बेटा। हाँ, वो धातु के भगवान है ना, आदिनाथ के बगल में। अरे बहुत सुंदर भगवान है सोलापुर में। तो अन्यतयम निर्वादत्व निर्णीत, निर्वादित रूप से निर्णीत है। ननु एकस्य वस्तुनो भावात्मकत्व, तो एक ही वस्तु भावात्मक कैसे? भाव अभावात्मकत्व, ऐसा विग्रह करो।
तो एक ही वस्तु भावात्म नित्यानित्व न विरुद्धत्व मित्र्याः। तो एक ही वस्तु एक ही समय में भावात्मक है, अभावात्मक है, नित्यात्मक है, अनित्यात्मक है, कैसे सिद्ध हो रही है? न तो विरुद्धम, विरुद्ध है क्या? नहीं है। तदनंतरोक्तम, तद अनंतरोक्तम, तद कहा अनंत रूप में कहा है। बोले कैसे? इसको प्राण भावः भावात्मत्वम, तो अविरुद्ध है। वस्तु कैसी है? भावात भावात्मकत्वम विरुद्धत्वमुत्पन्नम, विरुद्ध मतपन्नम न, इससे कोई विरोध नहीं है, विरुद्धपना नहीं है। भावात्मक है, अभावात्मक है। क्यों? बोले जी रहे हो, बोले मर गए हो, ठीक है, सही बोल रहा है। बोले जी रहे हो, बोले मर गए हो, ठीक है। वर्तमान में जी रहा है तो जी रहा है, और इतनी आयु निकल चुका है सो मर गया, अभी थी मरण। अब जो जानता हो हमारी बात पे कुछ नहीं, दूसरा तो वही लड़ पड़ता हमसे, बोले मर गए क्या, हमसे मरा बोल रहे आप, ठीक है ना। लेकिन सियादवाद को पढ़ चुका है इसलिए बोल रहा है। हो नहीं पढ़ा हो तो हमें मारने खड़ा हो जाता है, और क्या है, और इससे आगे क्या कर सकता है? कुतः इत्यादि बहिरत्यंग शब्द प्रत्येकम, बहिरंग शब्द प्रत्येक लगाना। शब्द बहिरंग अंतरंग च तत्वम, तत्व कैसा है? बहिरंग अंतरंग तच्चम तन्निमित्तम च, ओ भाई बहिरंगम मंत्रंगम च तच्चम, तत्व कैसा? अंतरंग और बहिरंग। तन्निमित्तम च बहिरंग, जो पर के निमित्त से होता हो बहिरंग निमित्तम। सहकारी कारणम, जो सहकारी कारण से युक्त होता है वो बहिरंग निमित्त कहलाता है, ठीक है। वो अंतरंग निमित्तम उपादान कारणम, अंडरलाइन कर लीजिए। वो अंतरंग निमित्त क्या है? उपादान कारणम। कितनी बार हमने पूरे चातुर्मास में समझाया ये विषय आपको, ठीक है। अब तो तुमको सामने प्रमाण मिल रहे हैं, अब आपको श्रद्धा भी बढ़ रही है। बोले जो समझाते तो उसके प्रमाण है। हाँ, तो अंतरंग निमित्त, इसलिए तुम मेरे साथ जी रहे हो। अंतरंग निमित्तम उपादान कारणम, अंतरंग निमित्त क्या है? उपादान कारण। निमित्तात् भवम नैमित्तिकम, आ, तो निमित्तात् भवम नैमित्तिकम कार्यम। नैमित्तिक अर्थ कारण नहीं लेना, निमित्त नहीं कार्य, नैमित्तिक यानी कार्य। निमित्त से ही नैमित्तिक की सिद्धि होती है, निमित्त से ही कार्य की सिद्धि होती है। अब सामने ग्रंथ होता पीयूष, कितना अच्छा लगता तुमको। बस तो बहिरंग अंतरंग निमित्तम च नैमित्तिकम, सुनिए, बहिरंग अंतरंग निमित्त जो जो है वो नैमित्तिक है। ताभ्याम योगा, उन दोनों का योग, अंतरंग और बहिरंग दोनों का योग, संबंध तस्मात् ततः, उस दोनों संबंध से कार्य की सिद्धि न अंतरंग मास से होगी, कार्य की सिद्धि न बहिरंग मास से होगी। जब दोनों होंगे 100% तभी कार्य की सिद्धि होगी। निमित्त के बिना उपादान कुछ नहीं कर सकता, उपादान के अभाव में निमित्त कुछ नहीं कर सकता। पर्याय दृष्टि से वस्तु अभाव को प्राप्त होती है, दृढ़ दृष्टि से भाव रूप है, ठीक है, नित्य है, नित्य ही है, और पर्याय दृष्टि अभाव को भी प्राप्त होती है। और फिर जब सामान्य दृष्टि में देखेंगे, विशेष दृष्टि में, तो पर्याय भी भाव है, पर्याय भी भाव है। और वस्तु नित्य है, वस्तु नित्य है, नित्य एव ऐसा नहीं कहना चाहिए, वस्तु नित्य नित्य ही है। क्योंकि यदि वस्तु तुमने नित्य कह दिया, ओ समझ 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 भाई, वस्तु को नित्य ही कह दिया तो वस्तु ही नहीं होगी। बोला बोला समझ, बोले क्यों? गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण पर्यावत द्रव्यम, सूत्र करता क्या हो रहे हैं?
गुण पर्याय से युक्त होता है, द्रव्य है। तो यदि आपने नित्य कह दिया तो पर्याय का अभाव हो गया, पर्याय का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। इसे अब चलिए, इसलिए पर्याय 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 द्रव्य को हम पर्याय की दृष्टि से देखेंगे, मात्र द्रव्य को गौण करके, तो पर्याय भी वस्तु है। और द्रव्य को में हम पर्याय को गौण करके देखेंगे तो द्रव्य वस्तु है। और जब द्रव्य पर्याय गौण करके हम ज्ञानी कहेंगे, आपको ज्ञानी बोल रहा हूँ, मात्र ज्ञानी, तो गुण की प्रधानता से कथन कर रहे हैं। द्रव्य पर्याय को हमने गौण के तो गुण भी वस्तु और त्रियात्मक है वस्तु, इसलिए तत्व कैसा है? त्रियात्मकम। परंतु क्रिया के विपर्यास से वस्तु वस्तु से, इसलिए भावात्मक भाव भावात्मक। अब यहां पर क्या ग्रहण करना? द्रव्य पर्याय दोनों ग्रहण करना है। हाँ, तो त्रियात्मक दो प्रकार से ग्रहण करना आपको, उत्पाद द्रव्य त्रियात्मकम और गुण पर्याय द्रव्यम त्रियात्मकम। ठीक है, तत्वम त्रियात्मकम क्या बोले, सुनाओगे क्या आप? कान पवित्र हो जाए हमारे। पयोवती दद्यति, आप बोल ठीक रहे हो सत्यार साहब, थोड़ा धीरे बोलो, पानी भी नहीं गिर रहा है यहाँ तो, ठंडी भी नहीं पड़ रही। पिच्ची पकड़िए हाथ में। तुम किसी के साथ मिलके पढ़ पाओगे क्या? हाँ, अब बोलो सब। तुम बालकों चिंता मत करो, तुम भी धीरे से पढ़ोगे, ऐसे तुम भी बोलोगे। थोड़ा धीर रख लो, बस जैसा मैं कहूँ वैसे पढ़ते जाओ। और जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हो उसको आवृत्ति होना चाहिए, आवृत्ति मतलब दोहराते रहना चाहिए। हाँ। आप्त मीमांसा के विषयों को सरलीकरण के रूप में रखा गया शंभु स्तोत्र में, विषय छूटे नहीं है कोई। इसलिए वैरंग निमित्तम ताव्य निमित्तम ते तव जिनस्य न तद्वृद्धम। हे जिनदेव, आपके मत में कौन से जिनदेव है? सुबुदिनाथ स्वामी की व्याख्या है। हे सुबुदिनाथ, जिनस्य न तद्वृद्धम, वो आपका जो कथन है विरुद्ध नहीं, तथा ही स्वद्रव्य लक्षण अंतरंग निमित्तेन स्वलक्षण। भाई ये विशिष्ट बात, सुविशिष्ट बात, अत्यंत विशिष्ट बात। सुद्रव्य लक्षण अंतरंग निमित्तेन, जो सुद्रव्य है ना, लक्षण जिसका वो है अंतरंग निमित्त सुद्रव्य, और स्वक्षेत्रादि लक्षण है ना बहिरंग निमित्तेन, और जो स्वक्षेत्रादि है ना वो बहिरंग निमित्त है। तो सुद्रव्य जो है वो अंतरंग हेतु है, स्वक्षेत्र सुकाल स्वभाव ये सब बहिरंग हेतु है। अब आगे और चलिए, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाग जो आप लगाते हो वो भी निमित्त है, वो भी निमित्त है बहिरंग। जो द्रव्य की द्रव्यता है वही सुद्रव्य है, उसमें जो पर्याय का प्रबंध चल रहा है, ठीक है, और जो काल आदि की अवस्था बढ़ रही है वो पर निमित्त बन जाती है यहाँ पर। हाँ, तो और पर द्रव्य के जो पर द्रव्य ना वो भी तुम्हारे लिए निमित्त बनती है। सुद्रव्य लक्षण बहिरंग निमित्तेंचा, सुद्रव्य लक्षण बहिरंग निमित्तेंचा योगात, उन दोनों के योग से स्वात्म कत्व पर द्रव्य लक्षण बहिरात्म निमित्तत्व। देखो, स्वात्म द्रव्य और बहिरात्म द्रव्य, यानी बहिरात्म बाहर का द्रव्य। तो जैसे रोटी बनाने के लिए आटा सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव हो गया उसके अंदर, और अन्य जो सामग्री है तद सुबह बनाना है, ठीक है, वो काल हो गया बहिरंग। और रसोई घर में बनाना है
क्षेत्र हो गया, ठीक है। रसोई घर में बनाना है, क्षेत्र हो गया। और अ, चौकी बेलन से बनाना है, परद्रव्य हो गया। जो बहिरंग कारण है, द्रव्य आत्म द्रव्य को पुद्गल द्रव्य नहीं बनाते, लेकिन आत्म द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन स्वभाव उसको बदल देते, हाँ। विभाव कर देते, उसके क्षेत्र को विभाव कर देते, उसके काल को विभाव कर देते। द्रव्य को कुछ नहीं करते, द्रव्य को नहीं करते, क्षेत्र काल भाव को द्रव्य को नहीं करते, द्रव्य चेत काल भाव बदलते हैं। वो जो वो काल है ना, वो पर्याय है। काल क्या है? पर्याय है। अब सुनिए आप शंभु स्रोत की गहराइयों में द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य चेत काल भाव बदलता है, द्रव्य नहीं बदलता। अब बजाओ तालियां इस गहरे तत्व में। ओ, द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य सोपादान है, क्षेत्र बदल दिया, काल बदल दिया, पुद्गल बदल, भाव बदल दिया। भाव बदलता है ना, प्रक्रिया के विनियोग से भाव बदल जाता है, ठीक है ना। अरे अभी आप सोचिए, आज हमारे महावीर अष्टक में और सुप्रभात में कुछ अंतर आया कि नहीं आया था? आया था ना। तो वो सब ठीक हो गया, बदल दिया। ये अब क्षेत्र क्या है? कहा वो थिएटर लगा हुआ है, देखो यहाँ देखो, ये जनमानी चल रही है। चलो भाई भाई, कहाँ गए? क्षेत्र भेद लक्षण परिंग निमित्त देव कार्यम, तो निमित्तकत्वाच्च, तो क्षेत्र भेदादि के लक्षण से बहिरंग निमित्त के कार्य से लक्षण निमित्तकत्वाच्च, तो नित्यम एकत्व से अपनी वस्तु न विरुद्धम, इसलिए वस्तु में नित्यता और अनित्यता है, एक ही वस्तु में न विरुद्धम, एक ही वस्तु में नित्यपना भी है, अनित्यपना भी, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसको आप समझना चाहिए। शेष आगे मिलेंगे, समय नहीं मिलता। यहाँ पर